विचारों पर संयम। एक बार फिर से एंजल लाइव शो के आप सभी दर्शकों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य जीवित नाम में सादर नमस्कार। आइए आज की संदेश में हम विचारों पर संयम के विषय में जानेंगे। विचारों पर संयम, और इसमें हम जानेंगे कि हम विचारों पर संयम कैसे रख सकते हैं और विचार कैसे पैदा होते हैं। प्रियो, जिस तरह से लोहा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, बल्कि उसके जंग ही उसको नष्ट कर सकता है, इसी के समान मनुष्य को भी कोई नष्ट नहीं कर सकता, परंतु मनुष्य अपने ही विचार के द्वारा नष्ट होता है। आइए जानेंगे पवित्र बाइबल के माध्यम से कि मनुष्य, कितने ऐसे मनुष्य जो अपने ही विचार के अधीन होकर वो नष्ट हो गए थे। क्योंकि पवित्र बाइबल में नष्ट होने का तात्पर्य है परमेश्वर से अलग हो जाना या नैतिक जीवन का पतन हो जाना। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम यह मानकर चलें कि हमारा मन एक युद्ध भूमि है, जहां अच्छे और बुरे विचारों के मध्य युद्ध चलते रहता है। और कुछ विचार तो हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है, परंतु कुछ विचार सीधे शैतान की ओर से हमारे जीवन में आता है, जो हमारे विचारों को प्रभावित करके हमारे अंदर पापमय प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है। और हम उन विचारों के अधीन होकर कोई ऐसे गलत काम कर बैठते हैं, कोई ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिसका परिणाम बहुत बुरा साबित होता है। और हम उस विचार के अधीन होकर जो शैतान के द्वारा हमारे भीतर आता है उसमें चलने लगते हैं और ऐसे मार्ग का चुनाव कर लेते हैं जिसके अंत में मृत्यु हुई मिलता है। बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हमें मिलता है जिन्होंने अपने गलत विचारों के अधीन होकर गलत कदम उठाया और उसका खमियाजा उन्हें भुगतने पड़े। जैसे हवा, बाइबल के पुराने नियम में जहां हम उत्पत्ति की किताब 2-3 अध्याय में हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अदन की वाटिका में रखा और उसे आज्ञा दिया कि इस वाटिका के हर एक वृक्ष के फल को खाना, परंतु बीच में जो भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल है उसे कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन उस फल को खाएगा तो मृत्यु को प्राप्त करेगा। और ये बात भली भांति आदम और हवा को मालूम था, परंतु उसके भीतर में उसे खा लेने का विचार पैदा हुआ और उसने खाया। और पवित्र बाइबल हमें बताती है खाने के द्वारा वो हमेशा के लिए परमेश्वर से बहुत दूर हो गए, अलग हो गए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी तरह से हम शिमशोन के बारे में देखते हैं, जिसके वर्णन को न्यायों की किताब 14 अध्याय, 15 अध्याय और 16 अध्याय में मिलता है, जहां हम देखते हैं शिमशोन एक फलिस्ती लड़की को देख करके उसको पाने का विचार रखता है, जबकि उसको मना किया जाता है कि उस लड़की से तू शादी मत कर, विवाह मत कर, परंतु वो अपने विचार के वशीभूत होकर वो किसी की नहीं सुना। और अंत में बाइबल में हम देखते हैं कि लोग उसे मार डाले, जबकि वो परमेश्वर की ओर से नाजिर था, उसको शक्ति और बुद्धि
का वरदान मिला था, परंतु एक फलस्ती लड़की के चक्कर में पड़ करके उसने अपने आप को खत्म कर दिया, मतलब उसे नष्ट कर दिया गया। इसी तरह से हम राजा शाऊल के बारे में देखते हैं, जो इजराइलियों का राजा था। शमूएल नबी के द्वारा उसको जो कुछ भी चिताया था वैसा न करके उसने अपने ही विचार को महत्व दिया और परिणाम स्वरूप उसे खमियाजा भुगतना पड़ा। इसी तरह से राजा अहाब और रानी इजेबेल के बारे में देखते हैं। राजा अहाब चूंकि नाबोत की बारी को प्राप्त करना चाहता था, नाबोत की बारी को पाने के विचार रखा, परंतु न पाने के स्थिति में उसने क्या किया, नाबोत का हत्या करवा देता है। रानी इजेबेल ये विचार रखा कि नाबोत की हत्या कर दिया जाए, तब ये बारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से प्रियो, यहूदा इस्करियोती के बारे में देखते हैं, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में हमें मिलता है। बाइबिल के नए नियम मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय में मिलता है। यहूदा इस्करियोती जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था, और उसने 30 चांदी के सिक्के के कारण प्रभु यीशु मसीह को बेच देने का विचार रखा, और परिणाम स्वरूप वो पछता करके आखिरकार आत्महत्या कर लेता है। तो इन तमाम उदाहरणों में हमें यही शिक्षा मिलता है, यही सबक मिलता है प्रियो, कि जब हम किसी चीज को पाने का विचार रखते हैं, किसी चीज को ले लेने का विचार करते हैं, यदि वो विचार नापाक हो, वो विचार गलत हो, तो परिणाम भी गलत होंगे और उसका खमियाजा हमें भुगतने पड़ते हैं। प्रियो, जब एक बुरा विचार हमारे मन में स्थान बना लेता है, तब हम अपने विचारों को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और परिणाम स्वरूप अनैतिकता और आत्मिक मृत्यु को हम अग्रसित हो जाते हैं। नैतिक रूप से हमारी पतन हो जाता है और आत्मिक रूप से हम परमेश्वर से बहुत अलग हो जाते हैं, और उसी क्षण हमें परमेश्वर से दूर हो जाना पड़ता है। इसलिए वचन हमें चेतावनी देता है कि हम सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, और जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन ही तो जीवन का मूल स्रोत है। नीति वचन की किताब 4 अध्याय वचन 23। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अपने विचार को संयम पूर्वक तभी रख सकते हैं जब हम अपने मन की रक्षा करते हैं, और विचारों को संयमित रखने के लिए, केंद्रित रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले अपनी मन की रक्षा करें, क्योंकि मन के बारे में बताता है बाइबिल कि मन की भेद को कोई आज तक के नहीं समझ पाया। और जैसे कि पवित्र बाइबिल हमें बताती है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, इसका भेद कौन समझ सकता है। मेरे मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, हम में से कोई भी एक दूसरे के मन की बात को नहीं समझ पाते। ये मन में कब गलत विचार पैदा हो जाए, गलत सोच विचार पैदा हो जाए और हम गलत मार्ग के पथिक हो जाएं। जिस तरह से शरीर में कोई असाध्य रोग लग जाता है तो उसका उपचार भी बहुत ही जटिल हो जाता है। इसी तरह से ये जो मन है, मन में यदि
गलत विचार पैदा हो गया, गलत सोच विचार पैदा हो गए, तो इस मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विचारों को संयमित रखने के लिए हमें सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करने की जरूरत है। कारण प्रियों कि मनुष्य में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने प्रयास से अपने मन को अपने वश में कर सके। क्योंकि जैसे कि हमने पढ़े, मन में असाध्य रोग लगा है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, मन की तमाम बातों को परमेश्वर जानता है। और जैसे कि आगे कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जानता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। यिर्मयाह की किताब 17 अध्याय वचन 9 और 10। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो हमारे मन को खोजता है और हृदय को जांचता है। हमारे तमाम विचारों को वो दूर से समझ लेता है कि हमारे विचार में क्या चलता है। इसलिए दंड से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने मन की रक्षा करें, ताकि हमारा विचार संयमित हो। और ये तभी संभव हो सकता है जब परमेश्वर के द्वारा चिताए हुए बातों को हम अपने हृदय में गांठ बांध करके रख लें। और जैसे कि राजा दाऊद लिखता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। प्रियों, परमेश्वर की चितौनी, परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर का वचन यदि हमारे हृदय में गांठ की तरफ बंधा है, तो हम किसी भी दृष्टिकोण में पाप अपराध नहीं कर सकते। ना ही हमारा विचार डगमगा सकता है और ना ही हमारे भीतर का विचार असंयमित हो सकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन बातों को हृदय में गांठ की तरह बांध करके रख लें। और जैसे कि पवित्र शास्त्र का नए नियम भी हमें बताती है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। परमेश्वर का वचन तलवार है, आत्मा की तलवार है। यदि परमेश्वर की बात आपके पास बनी रहे, तो शैतान के कोई भी आक्रामक शक्ति का प्रभाव आपको क्रिएट नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन तलवार है, दो धारी तलवार है, और ये हमारे मन की, बुद्धि और विचार की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए परमेश्वर के वचन को, जो आत्मा का तलवार है, अपने पास रखनी चाहिए। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, यह ध्यान रहे कि कोई भी काम बिना सोच विचार के नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि विचार कैसे पैदा होते हैं। और विचार देखने से, सुनने से, ये दो माध्यम हैं, देखना और सुनना। देखने से और सुनने से ही हमारे भीतर में विचार पैदा होता है। अच्छा देखते हैं तो अच्छा विचार पैदा होता है, अच्छा सुनते हैं तो अच्छे विचार पैदा होते हैं। और यदि कहीं हम बुरा देखते हैं, बुरा सुनते हैं, तो उसमें भी विचार पैदा होता है। विचार दो प्रकार का होता है, एक अच्छा विचार, दूसरा बुरा विचार। तो हम देख रहे हैं कि विचार देखने से और सुनने से पैदा होता है। और जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय में, जहां आदम और हवा का वर्णन के बारे में देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि हवा ने पहले सुनी, यानी कि सर्प की बात को सुनी, फिर देख करके यह विचार किया कि सचमुच में यह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। पहले तो परमेश्वर ने उस वृक्ष के, यानी कि भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाने के लिए मना किया था।
न खाने के लिए आज्ञा दिया था, परंतु सर्प के द्वारा कुछ बातों को सुना और फिर फल की तरफ देखा और उसको खा लेने की विचार किया। आइए देखते हैं इस विषय में पवित्र बाइबल हमें क्या कुछ बताती है। जैसे लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति यानी कि आदम को भी दिया और उसने भी खाया। तो इस तरह से प्रियो, सुनने के द्वारा भी हमारे भीतर विचार पैदा होते हैं। यहां पर हम देख सकते हैं सर्प के द्वारा, यानी कि सर्प के द्वारा हवा ने उस बात को सुनी और उसको खा लेने का विचार किया। उसके विचार में वो फल अत्यंत ही मनभाऊ लगा और खा लेने का विचार किया और उसने तोड़ा और खा ली। लेकिन बाइबल हमें बताती है जब उसने उस फल को तोड़कर खा लिए तब उसने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और परिणाम स्वरूप उन्हें परमेश्वर से बहुत दूर होना पड़ा। मतलब आत्मिक रूप से ये लोग मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं। तो कुछ विचार ऐसे ही पैदा होते हैं, सुनने के द्वारा और देखने के द्वारा। और जैसे कि हमने कई उदाहरण में भी देखे, जितने लोगों के भीतर में जो विचार पैदा हुए गलत करने का और परिणाम स्वरूप उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। प्रियो, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हमारे देखने का नजरिया अच्छे है तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह एक बार बताया था, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे भीतर के अच्छे विचार हमें शुद्ध पाक पवित्र करता है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि हम इस देह के द्वारा जो कुछ भी काम करेंगे उन तमाम कामों का बदला हमें मिलेगा। और जैसे लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह न्याय आसन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय वचन 10। बाइबल स्पष्ट बताती है प्रियो, हम सबका हाल मसीह न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। एक दिन समय आएगा जिसमें हमारा न्याय होगा, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें बताती है क्योंकि मनुष्य के लिए एक बार मरना
और मरने के बाद में न्याय का होना नियुक्त है। इब्रानियों के पत्री 9 अध्याय वचन 27। अब हर एक को मसीह न्याय आसन के सामने अपना अपना लेखा देने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे और देह के द्वारा हमने जो कुछ भी किया है उन तमाम कामों का बदला हमें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह उस समय सच्चा न्यायी और धर्मी ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम हर एक का न्याय किया जाएगा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ और 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक के आग में डाला जाए। कहने का तात्पर्य यह है, परमेश्वर ने हमें सुंदर अंग दिए हैं, सुंदर हाथ पांव है, पैर है, आंख है, जुबान है, और यदि हम इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो इसका परिणाम भी बुरा होगा। कहने का तात्पर्य है प्रियो, ये सब हमारे विचारों पर आधारित रहता है। जैसे जैसे हम विचार करते हैं, हमारे भीतर में जैसे जैसे भाव पैदा होता है, वैसे वैसे उन कामों को करने के लिए हमारा शरीर क्रियाशील होता है। कोई काम ऐसा होता है जिसको हम हाथ के द्वारा करते हैं, कोई काम ऐसा होता है जिसको हम पैर के द्वारा करते हैं, कोई काम ऐसा होता है जिसको हम आंख के द्वारा काम करते हैं। और ये सब अंगों का ताल्लुकात हमारे विचारधाराओं पर आधारित होता है। जैसे जैसे हम सोचते हैं, जैसे जैसे विचार करते हैं, वैसे वैसे हमारा शरीर भी उस कार्य को करने के लिए क्रियाशील होता है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम अच्छा खासा शरीर पा करके और हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारे शरीर को उन तमाम अंगों पर हाय धिक्कार है, क्योंकि हम इन तमाम अंगों को पा करके भी नरक में चला जाएं तो हमारे लिए धिक्कार है। इसलिए प्रियो, ये सब बातें हमारे विचारों पर आधारित होता है, इसलिए हमें अपने विचारों पर संयम रखना बहुत जरूरी है। जैसे बुरे विचारों ने लोभ को उत्पन्न किया और लोभ पाप को उत्पन्न किया और पाप पर मृत्यु जयवंत हुआ। हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब में, जहां हवा ने अपने विचार के अधीन होकर उसने उस फल को, जिस फल को न खाने के लिए मना किया था, खाने का विचार किया और उससे क्या हुआ, उसके भीतर में लोभ पैदा हुआ। अब वो लोभ उसके लिए पाप गिना गया और वो पाप के द्वारा उसके जीवन में मृत्यु आया। ठीक उसी प्रकार प्रियो, हमारे भीतर में कुछ करने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ देखने के लिए जो कुछ भी विचार पैदा होते हैं और यदि वो विचार बुरे हैं तो उसका परिणाम भी बुरा होता है। जैसे कोई भी वस्तु स्थिति का लोभ करते हैं, इसके पहले हमारे भीतर में विचार पैदा होता है। अगर हम विचार पर संयम नहीं बरतते हैं तो हो सकता है वो विचार उन कामों को करने के लिए हमें मजबूर कर सकता है जिसको नहीं करना चाहिए, जिसका परिणाम बहुत गलत है, जिसका परिणाम बहुत भयंकर है। उन कामों को करके हम अपने आप का सर्वनाश तो ही करते हैं। और जब हमारा विचार संयमित नहीं रहता है, हम अपने विचारों पर संयम नहीं बरतते हैं, तो वहां पर शैतान को मौका मिलता है, अंधकार को मौका मिलता है और वो क्या करता है, हमारे सोच विचार को अपने सोच विचार में बदलकर हमारे भीतर
लोभ, पाप, दुनिया भर के पाप प्रवृत्तियों को ला करके डाल देता है और हम उसी के वशीभूत होकर के हम नाश हो जाते हैं। मतलब कि आत्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो जाता है, हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ इस तरह से मनुष्यों की स्थिति हुआ है। लेकिन बाइबल हमें बताती है जिस तरह से लोभ पर पाप जयवंत हुआ और पाप पर मृत्यु जयवंत हुआ, परंतु मृत्यु पर मसीह जयवंत हुआ। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर जयवंत हुआ है। पवित्र बाइबल हमें बताती है एक ही व्यक्ति के कारण पाप जगत में आया, एक आदम के द्वारा, और एक दूसरे आदम के द्वारा जगत में जीवन आया। और जैसे लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। तो सचमुच में मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय मनुष्य अपने विचारों पर संयम नहीं रखा, और संयम नहीं रखने के कारण वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और परमेश्वर से अलग हो गया। कहने का तात्पर्य है, जब मनुष्य किसी वस्तु स्थिति पर लोभ करता है तो उससे पाप ही पैदा होता है, और जब पाप बढ़ जाता है तो उनका मृत्यु निश्चित है। बाइबल में मृत्यु का जो अर्थ है आत्मिक रूप से लिया गया है, मतलब आत्मिक रूप से हमारी मृत्यु हो जाता है, हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे कि हम आदम और हवा के बारे में देखें, आदम और हवा ये सब पाप करने के बाद भी जीवित थे शारीरिक रूप से, परंतु आत्मिक रूप से वो परमेश्वर से बहुत अलग हो गया। इसी तरह से कोई भी मनुष्य जब पाप करता है तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन पवित्र बाइबल हमें बताती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत से मनुष्य हैं जो अपने विचार को संयम नहीं रखने के कारण तरह तरह के पाप कर रहे हैं, और पवित्र बाइबल हमें बताती है, जैसे लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। पाप करना व्यक्तिगत समस्या है, इसलिए जो व्यक्ति पाप करेंगे वही मरेंगे। लेकिन वो चाहे पाप कैसो भी रहे, परंतु प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। तो जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हर एक के लिए अवसर है, अपने इसी जीवन के रहते ही वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उस पर विश्वास करे, अपने पापों से मन फिराए, प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करे, और जब वो सुसमाचार की आज्ञाओं को मानता है और बपतिस्मा लेता है, तो निश्चित रूप से उन्हें पापों की क्षमा, छुटकारा, उद्धार और अनंत जीवन मिल पाना संभव हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पाप की अवस्था स्थिति में हम सब जवाबदेह हो जाएंगे, इसलिए पाप के प्रायश्चित के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहा दिया है। एक आयत है जो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, और
इस बात को हम बड़ी गंभीरता से लेते हुए इस पर विचार करेंगे। और जैसे लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। पवित्र शास्त्र हमें स्पष्ट बताती है, हे मेरे बालकों, ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप मत करो। पहले तो चेतावनी देता है कि पाप मत करो, और यदि कोई पाप कर भी लिया तो उसके लिए एक सहायक है, धर्मी यीशु मसीह, और वही एकमात्र हमारे सब पापों का प्रायश्चित है। और केवल व्यक्तिगत नहीं, जगत के तमाम पापों का भी वो प्रायश्चित है। इसलिए पवित्र बाइबल के बताने के अनुसार हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। हम केवल यीशु मसीह के पास आए, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जिसके पास में पुत्र यीशु है उसके पास में जीवन है, और जिसके पास में परमेश्वर का पुत्र यीशु नहीं उसके पास में जीवन भी नहीं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जीवन की आवश्यकता है, और सच्चा जीवन हमें यीशु मसीह के पास में मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है, और जैसे कुछ ने कहा है, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सो परमेश्वर अपनी इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।